आई मॉनिटरी एडवाइजर घोटाला मामले में आईएमए के संस्थापक मंसूर खान को आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईडी उसे पूछताछ करने में जुट गई है। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इस मामले में 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे खुली कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना से सुनवाई। बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अपनी याचिका में कहा था कि मध्यस्थता कमेटी के नाम पर विवाद सुलझने के आसार बेहद कम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए कोर्ट मध्यस्थता कमेटी खत्म कर स्वयं सुनवाई करे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहे विशेष जज ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल पूरा कराने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे 13 नेताओं के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जज के कार्यकाल को बढ़ाने के तरीकों के बारे में 19 जुलाई तक जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की मुसीबत और बढ़ सकती है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने मायावती के भाई और भाभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मायावती के भाई और उनकी पत्नी का बेनामी प्लॉट जब्त किया गया। इस प्लॉट की कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 7 एकड़ के भूखंड को जब्त करने का अस्थायी आदेश दिल्ली स्थित बेनामी निषेध इकाई बीपीयू ने 16 जुलाई को जारी किया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर हुए नरसंहार में ग्राम प्रधान समेत 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और नरसंहार में इस्तेमाल किए गए हथियारों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में ग्राम प्रधान के भतीजे समेत 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि मुख्य आरोपी प्रधान अभी फरार है। पूर्व कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अल्पेश ठाकोर के साथ धवल सिंह झाला ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थामा। अगस्ता वेस्टलैंड केस में राजीव सक्सेना के मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से सक्सेना की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजीव सक्सेना पहले एम्स में पेश हो, अभी उनका इलाज मुंबई में चल रहा है। वहीं 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल ईडी ने राजीव सक्सेना को हाईकोर्ट से मिली जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कुलभूषण जाधव मामले में राज्यसभा में विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने और वापस भेजने की मांग करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण जाधव मामले में कहा कि पाकिस्तान ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। भारत के बहुप्रतीक्षित लूनर मिशन चंद्रयान 2 को अब 22 जुलाई को लॉन्च करने का फैसला किया गया है। पहले से 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण लॉन्च टाल दिया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ट्वीट कर इस बारे में पुष्टि की। दिल्ली में बारिश के बाद अंडरपास रेलवे ब्रिज का पानी तुगलकाबाद प्रहलादपुर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 90 पर पहुंच गई है। 29 लोग अभी भी गायब हैं। पूरे देश से करीब 3,366 लोगों को बचाया गया। कर्नाटक शहर में भी भारी बारिश के बाद मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने जल जमाव हो गया। असम के कामपुर गुईमारी गांव में भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र के पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही। पानी कम होने के बाद बीमारी का खतरा बढ़ा। अभी सरकारी मदद के इंतजार में ही है पीड़ित। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन आज होना था, लेकिन किसी कारणों से उसे टाल दिया गया। अब रविवार को दोपहर 11:30 बजे टीम इंडिया का चयन मुंबई में होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय चयनकर्ता महेंद्र सिंह धोनी को लेकर असमंजस में है। भारत का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के अलावा 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाले टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित कई सीनियर प्लेयर्स ने खेलने की इच्छा जताई है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित अगर चाहते तो उन्हें रेस्ट दिया जाता, लेकिन उन्होंने खेलने की ही इच्छा जताई है।
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पीठ की परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए वेस्टइंडीज दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि बुमराह को भी आराम देने की सलाह दी गई है। हालांकि बुमराह वनडे और T20 में भले ही ना खेले, लेकिन वो टेस्ट मैच में खेलना चाहेंगे। आईसीसी ने T20 विश्व कप का भी शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 18 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा और 15 नवंबर तक चलेगा, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इस सुपर 12 के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड कप को बीच में छोड़ने वाले शिखर धवन और विजय शंकर के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में अंगूठे में चोट लगी थी, जबकि विजय शंकर प्रैक्टिस के दौरान पैर से चोटिल हो गए थे। आईसीसी 1 अगस्त से शुरू हो रही एशियड सीरीज में एक नए नियम को ला सकते हैं। ये नियम सिर में चोट लगने पर उस खिलाड़ी के स्थान पर कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को मंजूरी देने का है। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप फाइनल के सुपर ओवर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो सुपर ओवर नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन कप्तान इयान मॉर्गन के कहने पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। ग्राहकों से ऊंची आवाज में बात करने वाले